सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज शिवम वाजपेयी। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 13 मई यानी कल जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ज्वाइनिंग संबंधी। उसकी पूरी पीडीएफ आ चुकी है। ये जो है समस्त पुलिस अधीक्षक और समस्त पुलिस आयुक्त और समस्त पुलिस अधीक्षक रेल सबके लिए लिखा गया है। मतलब जहाँ जहाँ नए पोस्ट होनी है वहाँ के सभी अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है पीएचक्यू भोपाल के माध्यम से। इसका विषय है कि जिला पुलिस के नवनियुक्त नव आरक्षकों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2025-26 संचालित किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है, कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आगामी नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2025-26 दिनांक 15 जून 2025 से क्रमशः पीटीसी इंदौर, पीटीएस रीवा, सागर, उमरिया, तिगरा, पचमढ़ी, उज्जैन और भौरी में संचालित किया जाना है। उक्त बुनियादी प्रशिक्षण हेतु जैन भर्ती शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पूर्व में सीधी भर्ती के लिए नवनियुक्त आरक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होनी है वो भी लिखा हुआ है, जिसमें रीवा, सागर, उमरिया, तिगरा, पचमढ़ी, उज्जैन और भौरी भी है। उस भौरी मतलब भोपाल। अतः संलग्न ज्वाइनिंग निर्देशानुसार 15 जून 2025 के पूर्वाह्न में आमद देने हेतु जो है निर्देश दिए गए। मतलब अपन को 12 बजे के पहले 15 जून तक आमद देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल दिया गया है नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2025-26 में सम्मिलित होने वाले नव आरक्षकों हेतु ज्वाइनिंग निर्देश। पहला इसमें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित होने के उपरांत सभी नव आरक्षक आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में आमद देंगे, क्योंकि सेवा में किसी भी पदोन्नति या वेतन उन्नति के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। आपकी वेतन वृद्धि तभी लगना स्टार्ट होगी जब आपका प्रशिक्षण हो जाएगा। नव आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व मेडिकल कराया जाना सुनिश्चित करें एवं जो नव आरक्षक मेडिकल में फिट पाए गए हैं उन्हें प्रशिक्षण संस्थान के लिए रवाना करते समय रवानगी आदेश में मेडिकल प्रमाण पत्र की छाया प्रति सत्यापित कर संलग्न कर भेजें। ठीक है, जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। कई नव आरक्षकों को जिले में प्राण नंबर आवंटित न होने से उनका वेतन आहरित नहीं होता है, जिसके कारण आरक्षक प्रशिक्षणशाला में मैस एडवांस एवं अन्य सामग्री की राशि जमा करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिससे प्रशिक्षण कार्य व्यवस्था में असुविधा होती है। अतः सभी नव आरक्षकों को जिले से प्राण नंबर आवंटित कराकर ही भेजा जावे। और चौथा पॉइंट है, सभी नव आरक्षकों का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खोला जाना चाहिए, जो चीज़ें मैं 2-3 साल से आपको बता रहा हूँ। एवं सभी आरक्षकों को उस बैंक का एटीएम चेकबुक दिलाकर भेजा जाए ताकि उन्हें वेतन समय पर प्राप्त हो सके। अगर किसी नव आरक्षक का खाता सहकारी बैंक में है तो उसे बदलवा दिया जाए। बिना खाता खोले तथा बिना एटीएम कार्ड एवं उसके पासवर्ड के प्राप्त कर आने वाले प्रशिक्षु नव आरक्षकों की पुलिस प्रशिक्षण शाला में जो है आमद नहीं ली जाएगी। मतलब बैंक खाता होना चाहिए राष्ट्रीयकृत बैंक में, एटीएम पासबुक वगैरह होनी चाहिए। और ये है 5वां पॉइंट, सभी नव आरक्षकों को 2-2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो के साथ भेजा जाए। जिन नव आरक्षकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो उन्हें उसको भी साथ लेकर भेजा जाए। इकाई से प्रस्थान के पूर्व नव आरक्षकों को किट सामग्रियों की जांच रक्षित निरीक्षक मतलब आरआई सूबेदार द्वारा कर ली जावे। यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रशिक्षणार्थियों के साथ आवश्यक समस्त किट एवं अन्य सामग्री उपलब्ध रहे। बिना पूर्ण किट सामग्री के किसी भी प्रशिक्षणार्थी को पीटीएस के लिए रवाना न किया जाए। 7वां पॉइंट है, रक्षित निरीक्षक सूबेदार यह सुनिश्चित कर ले कि वर्दी शालीन हो, रेगुलेशन के मुताबिक हो, चुस्त कमीज या पैंट, बिना प्लेट के पैंट आदि वस्त्र ना पहने जाएं सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, मतलब जो ऐसा वर्दी का फॉर्मेट है वैसी ही वर्दी अपन को सिलानी है। अब यहाँ पे दिया गया है, किट में निम्न सामग्री लाना अनिवार्य है, जिसमें वर्किंग यूनिफॉर्म 2 जोड़ी, प्राइवेट ड्रेस 2 जोड़ी, पुरुषों के लिए गहरे रंग की फुल पैंट व हल्के रंग की आस्तीन की शर्ट, प्राइवेट शू 1 जोड़ी ब्लैक कलर लेस वाला, कंबल 1 नंग, ब्लेजर 1 नंग, नेवी ब्लू सिंगल ब्रेस्टेड 2 बटन वाला। ठीक है, रोल कॉल ड्रेस 1 जोड़ी, नेवी ब्लू फुल पैंट, स्काई ब्लू बाजू शर्ट, सफ़ेद चादर व तकिया, 1 सेट ग्लाफ। और ये है स्पोर्ट्स ड्रेस
ये स्पोर्ट्स ड्रेस है, 1 ट्रैक सूट प्लेन नेवी ब्लू एवं 3 नंग सफ़ेद टी शर्ट। स्पोर्ट्स शूज सफ़ेद मोटे सोल वाला, बैकपैक 1 नग। ठीक है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 3,000 रुपये मैस एडवांस के रूप में पीटीएस में जमा करना अनिवार्य होगा। सत्र की समाप्ति पर बिलों के भुगतान के बाद शेष राशि जो है आपको वापस कर दी जाएगी। 9वां है, प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी भी प्रकार की का अनावश्यक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अतः सभी प्रशिक्षणार्थी सूचित किया जाए कि प्रशिक्षण के दौरान वह स्वयं की अथवा परिवार की ऐसे किन्हीं शादी विवाह समारोह को स्थगित रखे जिससे प्रशिक्षण में बाधा ना हो। मोबाइल क्लास में रूप में प्रतिबंधित होगा और कमरे में हीटर जलाना या निजी भोजन बनाना प्रतिबंधित होगा। उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कैंपस में बिना अनुमति गैरहाजिर होना दंडनीय अपराध होगा, मतलब बिना बताए आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को जिला वापस कर दिया जाएगा या दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 12वां पॉइंट है, यदि नव आरक्षक की उपस्थिति 75% से कम पाई जाती है तो संबंधित आरक्षक को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। 13वां पॉइंट है कि नव आरक्षकों को स्पष्ट पहचान हेतु परिचय पत्र, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई एक कार्ड जो है नव आरक्षक मूल प्रति के साथ अपने साथ लेकर आवें। 14वां पॉइंट है कि नव आरक्षकों को एक ही बार में पूरी प्रशिक्षण प्राप्त करना है। यदि किसी कारणवश नव आरक्षकों द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर में से मात्र 1 सेमेस्टर पूर्ण किया जाता है तो ऐसे नव आरक्षकों को दोबारा पूरा प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण संस्थान में आमद देने के उपरांत किसी भी नव आरक्षक को कोई भी परेशानी आती है तो वह आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देंगे। कोई भी नव आरक्षक सीधे आवेदन प्रशिक्षण शाखा में को नहीं भेजेंगे और ना ही प्रशिक्षण शाखा मुख्यालय भोपाल में बिना अनुमति के आएंगे। यदि कोई महिला नव आरक्षक छोटे बच्चे व महिला केयरटेकर को प्रशिक्षण संस्थान में रखना चाहती है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक पीटीसी इंदौर से विधिवत अनुमति प्राप्त कर सकती है। उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य सुनिश्चित रूप से करें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण द्वारा अनुमोदित। तो ये निर्देश हैं भाई, जिनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और रही बात किट की, तो अपने RI साहब से बात कर लीजिएगा अपनी पुलिस लाइन की, क्योंकि किट कई बार जो है ट्रेनिंग सेंटर में भी परचेज़ की जाती है कि ताकि सभी बच्चों की जो किट है और वर्दी है उसमें सिमिलैरिटीज़ रहे। तो किट का जो है आप इतना लोड मत ले के जाइएगा कि यार हमें अभी ख़रीद के जाना होगा। कई बार ट्रेनिंग सेंटर में भी ये चीज़ें परचेज करवा दी जाती हैं आपको एक साथ, तो वहाँ पर भी आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आप अपने संबंधित अधिकारी, मतलब RI महोदय, जिसे हम रक्षित निरीक्षक कहते हैं, जो लाइन में होते हैं मुख्य अधिकारी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो इस बात में एग्री करते हैं तो फिर आप वहीं से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, इस दिशा निर्देश को, जिसमें आप पढ़ कर जाएँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।